वीडियो हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश विदाउट फीट का चैप्टर द नेकलेस की समरी मतलब कि सारांश। तो इसके जो ऑथर है वो है हेनरी रेने एल्बर्ट गाय डे मोज़पेजेंट। ठीक है, बहुत बड़ा, कुछ ज्यादा ही बड़ा नाम है। इनका जन्म जो है 5 अगस्त 1850 में हुआ था और मृत्यु 6 जुलाई 1893 में। ये एक फ्रेंच लेखक थे, फ्रेंच राइटर थे और इनको याद किया जाता है मास्टर ऑफ स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी फॉर्म में इनको याद किया जाता है। ठीक है, और लेखकों के प्रति प्रकृतिवादी स्कूल के प्रतिनिधि के रूप में भी याद किया जाता है। इन्होंने जो है मानव जीवन और नियति और सामाजिक शक्तियों का चित्रण किया और मोहभंग और अक्सर निराशावादी शब्दों में किया है। ठीक है, अब हम यहाँ से हमारा जो है चैप्टर की समरी यानी कि सारांश स्टार्ट होता है। यह जो है एक काल्पनिक लघु कथा एक सुंदर महिला के बारे में जिसका नाम है मटिल्डा लॉइजल के बारे में है, जो अपने पति के साथ एक छोटे से आरामदायक फ्लैट में रहती थी। उन्होंने जो है शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में एक क्लर्क के रूप में काम किया है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। वे इतनी अच्छी तरह से रहने के लिए एक शानदार जीवन शैली में सक्षम नहीं थे। उन्होंने सादा जीवन व्यतीत किया। मटिल्डा जो है अपनी स्थिति से दुखी थी और हमेशा अमीर बनने की इच्छा रखती थी। वह अक्सर निराशा महसूस करती थी और अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताती थी कि उसके पास जो है रहने के लिए एक बड़ी हवेली नहीं थी और धन की कमी थी। वह हमेशा मैचिंग ज्वेलरी के साथ खूबसूरत कपड़े पहनना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। ठीक एक दिन मैम लॉयसल के पति ने उन्हें मंत्री के निवास पर जो है एक भव्य पार्टी का निमंत्रण दिया। उन्हें उम्मीद थी कि निमंत्रण पत्र देखकर उनकी पत्नी जो है उत्साहित होगी। इसके विपरीत जब उसकी पत्नी ने उस आमंत्रण को देखा तो उसने उस पर अपना आक्रोश व्यक्त किया और पत्र को एक तरफ फेंक दिया और उसकी हालत पर गुस्सा करने लगी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस तरह के भव्य अवसर पर पहनने के लिए सुंदर पोशाक नहीं होने की शिकायत की। वह पार्टी में सुंदर और अच्छी दिखना चाहती थी ताकि हर कोई उसकी प्रशंसा करे। मैटिल्डा के लिए जो है दया महसूस करते हुए उनके प्यार करने वाले पति ने उन्हें एक सुंदर पोशाक खरीदने के लिए अपनी सभी 400 फ्रैंक की बचत दे दी। ठीक है, और उसने अपने लिए राइफल खरीदने के लिए उस रकम को बचा लिया। ठीक है, लेकिन अपनी पत्नी को उसकी ड्रेस खरीदने के लिए पैसे दे दिए। जल्द ही भव्य पार्टी का सप्ताह आ गया, मतलब कि वीक आ गया ग्रैंड पार्टी का। फिर से मैटिल्डा जो है फिर से चिंतित लग रही थी। इस बार उसे लगा कि उसके पास जो है अपनी प्यारी सी ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी नहीं है। यह करने के लिए जो है उसे उसके पति ने सुझाव दिया कि वह अपने दोस्त मैम जेन फॉरेस्टर से गर्दन के टुकड़े के लिए मतलब कि हार के लिए अनुरोध करे। मैटिल्डा जो है तुरंत जैन के घर गई और एक शानदार हीरे का हार उधार ले लिया। मैम लॉयजल ने जो है अपने पति के साथ बॉल मतलब पार्टी में गई और अपने रूप को देख लेकर खुश थी। उसे समझा गया कि रिसेप्शन में जो है उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित करने में वह सफल रही। उन्होंने पार्टी में जो है गाला टाइम का आनंद लिया। जल्द ही वे सुबह के धुन में घर वापस जाने के लिए तैयार थे। जब वे घर पहुंचे तो मैटिल्डा ने महसूस किया कि उसके गले में हार गायब था। वह और उसका पति घबराए हुए थे कि पार्टी से लौटते समय वह उस कैब में गिर गया होगा जिस पर वे सवार हुए थे। उसका पति जो है तुरंत ही सड़कों पर तलाशी लेने के लिए चला गया, अगर वह वहां गिर गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुरंत बाद उसने पुलिस से संपर्क किया और पुरस्कार देने वाले अखबारों में जो है एक विज्ञापन डाल दिया, लेकिन सभी व्यर्थ गए। कोई विकल्प नहीं रहने के बाद मैटिल्डा के पति ने उसे मैम फॉरेस्टर को एक पत्र लिखने और यह उल्लेख करने के लिए कहा कि अकल टूट गई थी और वह एक बार मरम्मत करने के बाद उसे वापस कर देगी। इस बीच उन्होंने सफलतापूर्वक हार की प्रतिकृति ढूंढ ली थी और इसे पुराने के साथ बदलने का फैसला किया था। हालांकि नया हार बहुत महंगा था और 36,000 फ्रैंक की लागत थी। मटिल्डा के ससुर ने अपने बेटे के लिए 18,000 फ्रैंक छोड़े थे। उन्होंने महंगी और खरीदने के लिए बाकी पैसे उधार लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने पास मौजूद सारे पैसों से हार खरीदा और फंड उधार लिया। अगले कुछ वर्षों में उनकी हालत जो है बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि भारी कर्ज के कारण उनके जीवन में भारी बदलाव आया। वे रहने के लिए एक छोटी सी जगह पर चले गए और मैटिल्डा ने घर का सारा काम खुद ही कर लिया। उनके पति ने ऋण चुकाने के लिए कई नौकरियों में अजीब घंटे काम किए, मतलब बहुत घंटे काम किए। 10 साल बीत गए और इसके साथ ही अत्यधिक काम के बोझ के कारण उसकी उपस्थिति भी बदल गई।
एक दिन मटिल्डा ने जो है मैम जैन फॉरेस्टर से मुलाकात की, जो उसे थके हुए और वृद्ध दिखने के कारण पहचान नहीं पाई। मैम लॉइजल ने अपने दोस्त को सच्चाई बताई कि कैसे उसे और उसके पति को महंगे गले का हार का कर्ज चुकाने के लिए खंडहर में छोड़ दिया गया। यह सुनकर मैम फॉरेस्टर दंग रह गया और उसे बताया गया कि गेंद बॉल पार्टी के लिए उसने जो हार उसे दी थी वह एक नकली हार थी, जिसकी कीमत 500 से अधिक फ्रैंक नहीं थी। यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। इस स्टोरी का कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है वो देखते हैं। नेकलेस इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्ति को जो है अपने सामान में संतुष्ट होना चाहिए, न कि उन महंगी वस्तुओं के लिए तरसना चाहिए जो उनकी किफायती क्षमताओं के भीतर नहीं हो। भव्य वस्तुओं के लिए अत्यधिक इच्छा से मन की शांति और हानि होती है। ठीक है, यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।